हर बार जब भी ये आदमी मिशन पर जाता, अपने साथ सिर्फ एक गोली लेकर जाता। इस बार उसका निशाना तेज रफ्तार में दौड़ रही ट्रेन के अंदर बैठा एक आदमी था, जो 1600 किलोमीटर दूर थी और 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। जैक ने पहले रेंज फाइंडर स्कोप की मदद से अधिकतम फायरिंग दूरी मापी, जो 1240 मीटर दूर था। फिर उसने हवा की गति, हवा की दिशा और हवा में नमी का सटीक अंदाजा लगाया। इसके बाद उसने इन आंकड़ों के आधार पर उसने स्नाइपर राइफल की ट्रैजेक्टरी एडजस्ट किया। फिर आखिर में उसने गोली लोड की और चुपचाप शिकार के अपने सामने आने का वेट करने लगा। जब कुछ देर हो जाता, तब जैक अपनी अंगुलियों को सुन्न होने से बचाने के लिए बीच बीच में अपने हाथों को हिलाता। जैसे ही ट्रेन उस पटरी पर दौड़ी, जैक तुरंत स्कोप से उस चलते हुए ट्रेन में अपने निशाने पर ध्यान लगाया। वो जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, तभी ट्रेन में बैठे साथी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके पास एक छोटी बच्ची खड़ी थी। जैक ने राइफल थोड़ा दाईं तरफ घुमाया। ठीक उसी वक्त जब ट्रेन सुरंग में घुसी, जैक ने गोली चला दी। गोली सीधे आदमी के गर्दन में लगी थी। मिशन पूरा होने के बाद उसका साथी घटना स्थल से एक वीडियो बनाकर लाता है और उसके सटीक निशाने की तारीफ करने लगा। लेकिन जैक खुश नहीं था, क्योंकि 12 सेंटीमीटर गोली चूक जाती तो बच्ची की जान भी जा सकती थी। उम्र के साथ उसकी सटीकता और प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं रही। इस वजह से वो अब रिटायर होने का फैसला करता है। मिशन के बाद जैक अपने बोट में फ्यूल भरवाता है। वो अपने किसी दोस्त से मिलने की तैयारी कर रहा था। जब वो काउंटर पर पेमेंट करने गया, तो उसने देखा कैशियर कोई अनजान लड़की थी। जैक, जो पेशे से एक असैसन था, अनजान लड़की को देख सतर्क हो गया और लड़की से कुछ सवाल पूछने लगा। लड़की, जिसका नाम लिसा था, उसने बताया कि पिछला कैशियर रिटायर हो गया है। उस पर कोई शक न हो, जैक पेमेंट करने के बाद तुरंत अपने दोस्त के लग्जरी याट पर चला गया। सैम ने जैक को चेतावनी दी कि तुम्हें इन दिनों ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जैक ने जिस आदमी को मारा था, वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि हाईलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट रैंकिंग था, न कि अपराधी। ये बात CIA ने बताया था। उन्हें इस बात की जरा से भी खबर नहीं थी कि उनकी बात CIA सुन रही थी। वापसी के दौरान जैक को फ्यूल टैंक के मीटर में कुछ गड़बड़ लगा। जिज्ञासावश उसने स्टीयरिंग के नीचे एक छोटा डिवाइस माइक पाया। उसी दिन उसके घर एक CIA का एजेंट आया और उसे रिटायर होने से रोकने लगा। लेकिन जैक ने उनकी बातें नहीं मानी और अपने फैसले पर अड़ा रहा। अगले दिन जैक फिर से याट पर गया और बिना कुछ कहे उसने लिसा को वो डिवाइस थमा दिया। लिसा सफाई देना चाहा, लेकिन जैक ने उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि लिसा के चेहरे का इंप्रेशन देख उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वो CIA के लिए काम कर रही है। उसने पक्का करने के लिए लिसा को कॉफी के लिए पूछा। उसी दिन CIA का डायरेक्टर अब जैक को खत्म करने का सोच रहे थे, क्योंकि इतने सालों तक काम करने के बाद अब वो उनके लिए काम नहीं कर सकता, तो अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसी शाम जैक कॉफी पर लिसा का पूरा फाइल खोल डाला। लिसा पकड़ी गई। उसी रात जैक के अपने फोन पर एक अलर्ट मिला, कोई उसके घर के पास आ रहा था।